नमस्कार, मैं अजीत। आज से अपने YouTube चैनल पे सब्जुगेट फिजिक्स पे फिजिक्स की सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, या फिर कहें कि शुरू हो भी चुकी है, क्योंकि उस पे एक वीडियो मैंने वेक्टर से रिलेटेड अपलोड भी किया हुआ है। तो आप लोगों के सामने रेगुलर बेसिस पे कह सकते हैं, एक दो दिन का गैप भी हो सकता है, उसमें आप लोगों के सामने वीडियो आते रहेंगे। ये वीडियो जो है मेनली आईआईटी एवं मेडिकल कॉलेजों में जो एंट्रेंस होते हैं एमबीबीएस या फिर इंजीनियरिंग बीटेक करने के लिए, उसके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। और उसी के पर्पस से भी मैं इस सीरीज को शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें मेनली फिजिक्स की चीज़ें रहेंगी। तो मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट होने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं सबकी तरह आप लोगों को इमोशनली मोटिवेट करने की कोशिश नहीं करूंगा। देखिए, मोटिवेट करना दो तरीके का चीज होता है। एक होता है इमोशनली मोटिवेट करना, किसी को गले लगा लेना, किसी से फोन पे बात कर लेना। एक होता है कि उसे इंटरनली बिना दिखाए हुए, प्रचार के माध्यम से नहीं, बिना दिखाए हुए उसको मोटिवेट करते रहिए कि नहीं, तुम कर सकते हो, कोशिश करो, मेहनत करो, पढ़ो, रिवीजन करो, अच्छी बुकों को पढ़ो। मेन बुक ही होती है। देखिए, सुना सुनाया ज्ञान ही होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक माध्यम है पढ़ाने का। ठीक है, मैं एक, मान लीजिए एक बुक है मेरे पास। ठीक है, इस बुक को मैंने पढ़ा, मान लीजिए पढ़ा मैंने ये बुक। बुक से मैंने, मान लीजिए कि इसमें 100% सब चीजें परफेक्टली लिखी गई है। ठीक है, मैंने इसमें से उठाया, मान लीजिए कि मेरी इफिशियंसी है लर्न करने की। ठीक है, मैं बहुत दिन से पहले बनारस में मैं पढ़ाता भी था। ठीक है, कोचिंग में। फिर उसके बाद मैं इधर काम करने आ गया। फिर से मैं, खाली समय मिला है, काम तो मेरा कंटिन्यूअस बैकग्राउंड में चल ही रहा है, मगर खाली समय में मैं सोच रहा हूँ कि एक सीरीज को शुरू की जाए। इसीलिए मैं आप लोगों से इंटरेक्ट, मुद्दे पे आते हैं। बुक जो हमारे पास है, इससे मैंने 50% मान लीजिए कि लर्न किया। ठीक है, 50% अगर मैं लर्न कर रहा हूँ यहाँ पे, फिर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, 100% एफिशिएंसी कोई नहीं हो देता है, आप लोग जानते ही हैं। थर्मोडाइनमिक्स में कर्नाड जी कहते हैं कि 100% इफिशियंसी पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो 50% मैंने सीखा इस बुक से, आपको डिलीवर किया 40%। 40% मैं डिलीवर किया, आप मुझसे लर्न करेंगे। मान लीजिए मेरे इतना लर्न कर रहे हैं, मुझसे अच्छी आपको नॉलेज है, आपका दिमाग शार्प है, मुझसे अच्छे ही होंगे आप लोग, सभी लोग। तो मान लीजिए कि मेरे चैनल से आप लोग लर्न कर रहे हैं 60-70%। ठीक है, मेन मकसद ये है, 70% आपने लर्न किया, ओवरऑल आपने लर्न किया 35%। ठीक है, ओवरऑल लर्न किया। सिलेक्शन होगा हमारा 70% लर्निंग पे। ठीक है, आज की डेट में चाहे आईआईटी, जेई एडवांस हो गया, जेई मेंस हो गया, ठीक है, या फिर नीट का एग्जाम हो गया। ठीक है, सब में एक मोटा मोटी क्राइटेरिया के तौर पे कह सकते हैं तो 70% एक सेफ स्कोर होता है, जिसमें आपको आईआईटी में एडवांस में अगर आप 70% स्कोर करते हैं तो एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट आपको मिल सकता है। प्रीमियम इंस्टीट्यूट जैसे आईआईटी दिल्ली हो गया, आईआईटी मुंबई हो गया, आईआईटी मद्रास हो गया, खड़गपुर, कानपुर, रुड़की, प्रीमियम इंस्टीट्यूट है। ठीक है, इसी तरीके से अगर नीट के लिए है तो आप लोग 70+, उसमें तो कुछ ज्यादा ही रहता है। तो जैसे आप लोगों को मौलाना आजाद मिल गया, एम्स के लिए कर रहे हैं, हर चीज होती है। तो मेन मकसद मेरे कहने का मतलब है कि बुकों को फॉलो करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अगर जो बुक को फॉलो कर रहा है वो किसी भी समस्या से लड़ सकता है। बुकों को पढ़ने की आदत डालिए। मैं लेक्चर बनाऊंगा, आप लोगों को दूंगा। ठीक है, बरोबर है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं लेक्चर दे रहा हूँ। ये लेक्चर एक माध्यम रहेगा। जब आप मेरे लेक्चर को सुन के अगर बुक को पढ़ेंगे तो हाँ, थोड़ा सा कनेक्टिविटी आपकी बुक की और आपके माइंड की ज्यादा हो जाएगी, बस यही चीज होती है। लेक्चर
टीचर का बस माध्यम यही रहता है कि बुक और एस्पिरेंट के जो माइंड की कनेक्टिविटी होती है उसको इंक्रीज कर देता है, कैटलिस्ट का काम करता है। जैसे केमिस्ट्री में कैटलिस्ट जो होती है वो रिएक्शन को तेज कर देती है, उसी तरीके से टीचर जो होता है वो बुक और एस्पिरेंट के माइंड में जो रिएक्शन होती है, जो लर्निंग की प्रोसेस होती है, उसमें कैटलिस्ट का काम करता है। तो ज्यादा से ज्यादा बुक को पढ़ना है। अब बुक को पढ़ के ज्ञानी भी नहीं बनना है, ये भी चीज है। ऑप्टिमम वे में काम करना है, बुक को पढ़ के ज्ञानी भी नहीं बनना है, मोस्टली क्वेश्चन निकालना है, क्योंकि सिलेक्शन जो है हमारा क्वेश्चन निकालने से होगा। जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों से कुछ चीजें शेयर कर रहा हूं, जैसे यहाँ से कुछ लिख के मैं बताता हूं, देख लीजिए। जैसे यहाँ पे ये चीज हो गई, ठीक है। मान लीजिए कि जेई एडवांस का है, ठीक है। जेई एडवांस में 2 पेपर आते हैं, ठीक है। 2 पेपर होते हैं। अब जेई एडवांस कोई ले लीजिए, ठीक है। सबसे इंटर के बाद, ठीक है, सबसे प्रीमियम एग्जाम जो आईटी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। इसमें अगर मोस्टली हम माने तो 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड 2, ठीक है। इसमें फिजिक्स के 19 क्वेश्चन हर सेक्शन में आए थे। 2021 का जो एग्जाम हुआ था उसमें 19 क्वेश्चन आए थे। 19, एक पेपर में 19 क्वेश्चन था, एक पेपर में 19 क्वेश्चन था, ठीक है। सिलेक्शन कैसे होगा हमारा? क्वेश्चन सॉल्व करने से, क्योंकि अगर हम 19 में से अगर हम 15 क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं, गुड स्कोर, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, 15 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात हो गई, ठीक है। 15 क्वेश्चन अगर हम सॉल्व कर ले रहे हैं, तो यही कहने का मतलब, मेरे मेन मकसद जो है, क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा? ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा? प्रैक्टिस, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। कंसेप्ट कैसे क्लियर होगा? बुक पढ़ने से, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं लेक्चर बना रहा हूं, इस पे इंटरेक्ट होने से, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने से, बस इतने ही फिजिक्स है, ठीक है। फिजिक्स का मतलब ही है कंसेप्ट, प्रैक्टिस प्लस फार्मूला। एक चीज मैं जोड़ रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे नजरिए से, फार्मूला तो एकदम जबान पे होना चाहिए। फार्मूला के बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, और फार्मूला याद नहीं रहेगा, क्वेश्चन छोड़ने का मतलब, कितना भी आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर हैं, कितनी भी बुक पढ़े, अगर आपको फार्मूला याद नहीं है, क्वेश्चन छूट जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, माइनस मार्किंग दे देगा। तो ये चीजों को हमें देखना है। तो मैं वही बता रहा था, देखिए फिजिक्स का जो है कहाँ से आएगा? पहला जो मैं बता रहा था, पहला जो है कॉन्सेप्ट होना चाहिए अच्छा। दूसरा प्रैक्टिस, तीसरा जो है फार्मूला, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमारा आपको मालूम ही चल गया है बुक पढ़ने से, या फिर लेक्चर से हेल्प ले सकते हैं। प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सबसे ज्यादा कोई एक स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन। अब इसमें देखना है, देखिए जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन को देखिए, ये बूंद बूंद जो होती है ना, बूंद बूंद जो होता है, इससे एक तालाब भर जाता है, ठीक है। अगर ये गिर रही है, इससे एक तालाब भर जाता है। छोटे छोटे क्वेश्चनों से बड़े क्वेश्चनों की तरफ हम जा सकते हैं, बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीख लेंगे हम लोग। तो यही चीज है, पहले छोटे छोटे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन अगर जिस दिन हम सॉल्व करने लगेंगे, फिर बड़े क्वेश्चन हम ऑटोमेटिकली हमसे आने लगेंगे, क्योंकि जितना क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो जैसे फिजिक्स में कहा जाता है ना कि concept is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रैक्टिस, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी चीजें हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रैक्टिस।
कॉन्सेप्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट इज इक्वल टू फार्मूला मल्टीप्लाइड बाय प्रैक्टिस। यही चीज होती है, बस इतना ही चीजों को हमें लेके चलना है। ठीक है, तो ये चीजें तो मैं आप लोगों को बता दिया कि क्या चीजें चल रही हैं, फिजिक्स को कैसे टैकल करना है। और मैंने उसी हिसाब से सब्जुगेट फिजिक्स नाम का जो चैनल आप लोगों के माध्यम से संचालित होगा, मेनली मेरे माध्यम से संचालित होगा, आप लोगों का सहयोग रहेगा। तो सब्जुगेट का मतलब ही होता है, सब्जुगेट का मतलब ही होता है किसी चीज को वशीभूत करना, अधीन करना, अपने बस में करना, कंट्रोल करना। और सब्जुगेट फिजिक्स का मतलब होता है फिजिक्स को अपने बस में करना, कंसेप्चुअली, थ्योरेटिकली, प्रैक्टिस, जो भी चीज है किसी भी तरीके से कुछ भी पूछ ले। क्या मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि कोई जेई एडवांस का पेपर हो रहा है, नीट का हो रहा है, जेई मेंस का हो रहा है, तो वैसा तो नहीं ना करेंगे कि कोई एक रिसर्च करेंगे, कोई इन्वेंशन कर देंगे और उसी पे पेपर बना देंगे, ऐसा कर ही नहीं सकते वो लोग। ठीक है, इन्वेंशन करेंगे ना तो जो मान लीजिए कि जो पेपर सेटर है, अगर वो इन्वेंशन करके पेपर बना रहा है तो केवल वही सॉल्व करेगा। और पूरे, मैं बता रहा हूँ, पूरे अखा इंडिया का भाई कोई भी आदमी जब वो इन्वेंशन करके खुद कॉन्सेप्ट को खुद समझ रहा है तो पेपर भी वही सॉल्व करेगा, न कि मतलब पेपर जिसको दिया जा रहा है उसको सॉल्व करने के लिए। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, पेपर हमेशा प्रीवियस ईयर बेस्ड होते हैं, कॉन्सेप्ट एक ही रहता है, क्वेश्चन की वैल्यू चेंज होती है, क्वेश्चन के पूछने का तरीका चेंज रहता है, क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो ये चीजें रहती है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देख लिया कि कॉन्सेप्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रैक्टिस है, ये चीजें आप लोग देख लिए। और कॉन्सेप्ट जो है वो फार्मूला इनटू प्रैक्टिस। ठीक है, और यही जो हमारा वो है, यही जो हमारा फार्मूला है ना, यही देगा हमें सिलेक्शन, यही हमारा सिलेक्शन देगा, और कुछ भी सिलेक्शन देने वाला नहीं है। बस यही कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, फार्मूला, सिलेक्शन। केवल मैं फिजिक्स के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। अगर जो इंजीनियरिंग एग्जाम में अपीयर हो रहा होगा वहां पे वो मैथ और केमिस्ट्री एडिशनल में चलती है। अगर जो नीट में एग्जाम हो में अपीयर होगा उसके लिए बायो चलेगी, और बायो में दो पार्ट होते हैं, जूलॉजी और बॉटनी होते हैं, वो सब चीजें आप लोग देखिएगा। तो मैं फिजिक्स की बात करूंगा। अब कंटेंट ऑफ फिजिक्स में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि फिजिक्स में चलेगा क्या। फिजिक्स में जो चीजें चलाऊंगा मैं, पहले चलेगी मैकेनिक्स, सबसे मेजर पोर्शन होता है मैकेनिक्स का, मेजर क्वेश्चन भी आते हैं। मैकेनिक्स के बाद हमारा चलेगा थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स चलेगा। थर्मोडायनेमिक्स के बाद हमारा चलेगा फ्लूइड, या फिर कह सकते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स। ठीक है, ये चलेगा, ये चीजें देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद चलेगी हमारी सॉलिड मैकेनिक्स, ये स्टेप बाय स्टेप आता रहेगा। सॉलिड मैकेनिक्स चलेगा। ठीक है, सॉलिड मैकेनिक्स के बाद हमारा चलेगा ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स चलेगा। ऑप्टिक्स के बाद हमारा वेब चलेगा, वेब्स के बाद हमारा सतह जो है इलेक्ट्रोस्टैट चलेगा, इलेक्ट्रोस्टैट्स एवं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जिसमें रेजिस्टेंस वगैरह चीजों को देखते हैं। 8वें नंबर पे हमारा मैग्नेटिज्म रहेगा, और 9वें नंबर पे हमारा मॉडर्न फिजिक्स रहेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ भी चीजें छूट रही होंगी तो आप लोग मेंशन करिएगा, मैं उस चीज को भी बताऊंगा। उसे छूटेगा क्योंकि छूट भी रहा होगा, क्योंकि मैंने जो लिस्ट बनाई है इतना इंपॉर्टेंट चीजों की बनाई है, अगर कुछ भी छूट रहा होगा छूटेगा नहीं, इतना मैं कंफर्म हूँ। एक टेलीग्राम ग्रुप है हमारा सब्जुगेट फिजिक्स के नाम से, उस पर आप ज्वाइन हो जाइएगा। उस पर डायरेक्टली आप लोग अपने जो भी क्वेरी है उसको उस पर छोड़ते रहिएगा, मैं चीजों को देखता रहूंगा। और मोस्टली मैं देखता ही हूँ, क्योंकि जब मैंने शुरुआत किया है, जिम्मा लिया है, तो उस जिम्मेदारी को पूरा भी करना है, पूरा भी किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि ना पूरा किया जाए। तो दोस्तों, फिजिक्स की शुरुआत में सब्जुगेट फिजिक्स चैनल पे कर चुका हूँ, पहला लेक्चर अपलोड हो चुका है।
जल्दी दूसरा लेक्चर भी आ जाएगा। वेक्टर अभी चल रहा है, वेक्टर का एप्लीकेशन उसमें चल रहा है, वेक्टर के रिगार्डिंग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए वो चल रहा है। तो आप लोग वहां पे आइए, देखिए, और उन लोगों को भी पहुंचाइए जो दूर दराज के लोग हों, जो कोचिंग के खर्चे को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हों, मगर उनके अंदर तैयारी करने का जज्बा रहता है, और उन लोगों को अगर कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए तो कुछ और अच्छा कर सकते हैं, अच्छा करते भी हैं, करते आए भी हैं, आगे करेंगे भी लोग। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है। तो बहुत ज्यादा समय ना गंवाते हुए, क्योंकि बहुत देर से लेक्चर में दे भी रहा हूँ, तो बहुत समय ना गंवाते हुए वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।